हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी लोगों का आज की सेकंड वीडियो में, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है इंग्लिश सेक्शंस बी, जो कि ग्रामर पोर्शंस होता है। इसी से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आज की इस वीडियो में रखे जा रहे हैं और मैं उम्मीद करता हूं आप लोग एंड तक वीडियो जरूर देखोगे, अच्छे से समझोगे। कहीं कोई डाउट होता है तो आप लोग पूछते जरूर चलोगे, प्रिपरेशन करना चालू कर दें, क्योंकि अगर आप लोगों के स्कूल में हाफ ईयरली एग्जाम्स आ रहे हैं तो ये पेपर वीडियो जो तैयार की गई है आप ही लोगों के लिए है, इसलिए अच्छे से प्रिपेयर कर लें। अपने जितने भी तैयारियां हैं इसको अच्छे से मजबूत कर लें। सारे पेपर जो यहाँ पर बताए जाएंगे सब बोर्ड के एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, इसलिए अच्छे से समझते चलें। और कहीं डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए देखते हैं सेक्शन बी में कौन कौन से क्वेश्चंस बोर्ड के एग्जाम में आते हैं, पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, डू एज इंडिकेटेड अगेंस्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस। ऐसे ही क्वेश्चन आप लोगों को बोर्ड के एग्जाम में पूछा जाता है और हर एक क्वेश्चन के आगे आप लोगों को इंडिकेट किया जाएगा कि आपको करना क्या है। तो पहला 10th का जो ए है, फिट कीप्स एक्सरसाइज अस रेगुलर। एक सेंटेंस आपके सामने है जो कि सही नहीं है, आप लोगों को सही ढंग से इसको लगाना है और अच्छे ढंग से इसको लगाने के बाद सही करना है। तो क्या इसको सही कैसे करोगे आप लोग? तो यहाँ पर रेगुलर एक्सरसाइज कीप्स अस फिट, तो ऐसा एक सेंटेंस बनेगा। इसी प्रकार से आप लोगों को सेंटेंसेस बनाने हैं। फ्रेम अ करेक्ट सेंटेंस बाय रीऑर्डरिंग द वर्ड। समझ में आ गया होगा आप लोगों को, ऐसे मैं उम्मीद कर रहा हूँ। क्या करना था, इस दिए हुए सेंटेंस को सही ढंग से लिखना था और सही ढंग मैंने बता दिया है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को भी ऐसे ही करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर बी, ही सेड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, उसके बाद विल यू हेल्प मी टुडे, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। इसलिए आप लोगों को याद आ रहा होगा, डायरेक्ट इनडायरेक्ट बनाते समय आप लोगों को ये सिखाया गया था कि किसी डायरेक्ट से जब इनडायरेक्ट बनाते हैं तो सबसे पहले देखते हैं रिपोर्टिंग स्पीच किस फॉर्म में है, किस सेंटेंस में है। तो रिपोर्टिंग स्पीच यहाँ पर इंट्रोगेटिव सेंटेंस में है, इसलिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस को बनाते समय आप लोगों को ध्यान देना है। क्या ध्यान देना है? सेड टू का चेंज हो जाएगा, टोल्ड में बिल्कुल चेंज मत करिएगा, सेड टू चेंज हो जाएगा। किसमें? क्योंकि सेंटेंस जो आगे रिपोर्टिंग स्पीच वाला वो इंट्रोगेटिव का है, इसलिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस हमेशा चेंज होते हैं। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन वर्ड हट जाएगा। विल जो है, विल के बाद यू लगा है, यू क्या है? सेकंड पर्सन प्रोनाउन है, ये अकॉर्डिंग टू द मी के अकॉर्डिंग चेंज होगा। तो विल जो है क्वेश्चन वर्ड है, अच्छी बात है, क्वेश्चन वर्ड स्टार्ट हो रहा है तो विल, बाकी सब कुछ वैसे ही चलेगा, असर्टिव सेंटेंस की तरह चलेगा। अगर आपने ये रूल्स पढ़े हैं तो अच्छी बात है, इसको अच्छे से तैयार करते चलें, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसी तरह से तैयार करिए, बोर्ड के एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चंस पूछने के लिए आते हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय। तो इसको अपने मन से करिए और कहीं कोई डाउट हो तो पूछते चलिए। चलिए अगला क्वेश्चन 10th में ही पूछा गया, वी हेल्प देम एवरी डे। तो वी हेल्प देम एवरी डे, इसको चेंज करना है पैसिव वॉइस में, आप लोगों ने पढ़ा था। यहाँ पर जो दे दिया गया है, तो यहाँ पर दे दिया गया वी हेल्प देम एवरी डे। तो वी हेल्प देम एवरी डे का मतलब चेंज करना है इसको पैसिव वॉइस में। तो कैसे चेंज होगा? तो वी हेल्प देम एवरी डे, तो यहाँ पर वी के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी है, तो आप लोगों को याद आ रहा होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में इसको अगर पैसिव वॉइस में ले जाना है तो देम का, जब हम ऑब्जेक्ट इधर सब्जेक्ट में लाते हैं तो देम का हो जाता है दे। तो दे, अब उसके बाद इज एम आर में दे के बाद लगेगा दे आर हेल्प्ड बाई अस। तो वी उधर जाकर क्या बनाएगा? अस बन जाएगा। और एवरी डे इसको आप लोग कहीं पर भी लगा सकते हैं। समझ में आ रहा होगा, ऐसा मैं उम्मीद करके चल रहा हूँ। अगर आप लोगों ने तैयारी किया है, समय बहुत कम है इसलिए मैं सिर्फ समझाता चल रहा हूँ, एक्सप्लेन करता चल रहा हूँ, आप लोग अच्छे से करते चलें। डी में शी डैश फॉर दिल्ली यस्टरडे, यहाँ पर करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब लीव दे दी गई है। तो लीव की यहाँ पर आप लोगों को कौन सी फॉर्म लगाना है? कल वह जो है निकल गई, तो यस्टरडे मतलब यहाँ पर जो दिन निकल चुका है, बीत गया है, तो ये पास्ट में आ रहा है। तो पास्ट के लिए आप लोग लीव की कौन सी फॉर्म यहाँ पर यूज़ करेंगे, ये आप लोगों को सही ढंग से लगाना है। ध्यान दीजिएगा, कभी कभी क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब भी साथ में लगाने के लिए आ जाता है। कई बार बच्चों को कन्फ्यूज़न होती है कि हेल्पिंग वर्ब लगाएं कि ना लगाएं। बिल्कुल लगा सकते हैं, अगर आप लगता है कि हेल्पिंग वर्ब लगा के ये सेंटेंस पूरा सही बनेगा तो हेल्पिंग वर्ब लगा सकते हैं। वैसे तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब कोई बात समझ में आ नहीं रही, मुझे लगता है सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब यहाँ पर आप लोग लगा के सेंटेंस को पूरा सही से बना सकते हैं। तो ऐसा अगर आपको भी लगता है तो ये अच्छी बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 का ए में क्या पूछा गया है समझ लेते हैं। चूज द करेक्ट प्रेपोजिशंस फ्रॉम द
वंस गिवन बेलो द सेंटेंसेस टू फिल इन द ब्लैंक्स। आप लोगों को प्रीपोजिशंस ऐसे ही बोर्ड में पूछे जाएंगे, ऐसे ही आप लोगों को हाफिली एग्जाम में भी पूछे जाएंगे। तो प्रीपोजिशंस वर्ड भरना है ही डाइड डैश कैंसर। अगर किसी बीमारी से कोई व्यक्ति मर जाता है तो उसके लिए आप लोगों को क्या बताया गया था, क्या याद था आप लोगों को, इसको अच्छे से पढ़ते चलें, समझते चलें, इसको ध्यान से समझना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बोर्ड में ये पूछे गए हैं, इसलिए आप लोगों को आज तैयारी करने का बहुत ही अच्छा मौका मिल रहा है। अच्छे से वीडियो देखते चलें, समझते चलें। कोई व्यक्ति जब किसी बीमारी से मरता है, चाहे वो कैंसर हो, चाहे वो किसी भी बीमारी का नाम मलेरिया ही क्यों ना हो, उसके लिए प्रीपोजिशन में क्या यूज़ करते हैं ये जरूर अपने टीचर से पूछें, जरूर जानने का प्रयास करें। आगे है क्वेश्चन नंबर 11 के बी में, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस इफ़ इट रेन्स। तो क्या करना है आप लोगों को, सेंटेंस कंप्लीट करना है। इफ़ इट रेन्स, अगर बारिश होती है तो क्या हो जाएगा, ये आगे आप बना सकते हैं। इसी तरह से आप लोगों को पूरा सेंटेंस क्लियर बनाना है, चाहे जैसे बनाए, सेंटेंस सही होना चाहिए, सेंटेंस का फॉर्मेशन सही होना चाहिए, इसलिए आप लोगों को इसके 2 अंक दे दिए जाएंगे। उसके बाद 11th के सी में, कंप्लीट द स्पेलिंग ऑफ द फॉलोइंग, कंप्लीट करनी है। तो आप लोगों को समझ में आ गया, फर्स्ट जो क्वेश्चन का जो वर्ड है वो आप लोग समझ गए होंगे, SCI ऐसा कुछ है, SCIENC साइंस है, तो अच्छी बात है, आप लोग समझ गए। दूसरा एग्जीबिशन है, तो समझ में आ गया, तो ये अच्छी बात है, आप लोगों की तैयारी अच्छी होगी तभी आप लोगों को यहाँ पर वर्ड समझ में आ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर डी, पंक्चुएट द फॉलोइंग यूजिंग कैपिटल लेटर्स वेन एवर वेर एवर नेसेसरी। तो पंक्चुएशन मार्क का उपयोग करते हुए आप लोगों को कैपिटल लेटर जहाँ पर लगाना है वहाँ पर कैपिटल लेटर इस्तेमाल करें। ध्यान दीजिएगा, शी शेड टू हर, तो यहाँ पर डायरेक्ट इनडायरेक्ट जैसे नरेशन आप लोग बनाते थे, बिल्कुल उसी तरह से यहाँ समझना है। तो शी का एच कैपिटल लेटर होगा, बाकी सब स्मॉल है तो रहने दीजिए स्मॉल, कोई दिक्कत नहीं। इसको अच्छे से समझते चलिए, किसी का नाम अगर आता है उसको कैपिटल लेटर में लिखेंगे, आई अगर आता है तो हमेशा कैपिटल फॉर्म में ही रहता है, आई को हमेशा कैपिटल लेटर में ही लिखते हैं, चाहे वो कहीं पर भी किसी भी सेंटेंस के किसी भी जो है साइड में आए, चाहे बीच में आए, चाहे आगे आए, चाहे पीछे लगे, आई हमेशा कैपिटल लेटर होता है। इसको अच्छे से प्रिपेयर करें, आप लोगों को प्रिपेयर ये मौका मिलना है प्रिपरेशन का। ट्रांसलेट द फॉलोइंग इनटू इंग्लिश, आप लोगों को ट्रांसलेशन करना है इंग्लिश में। कैसे करना है, इलाहाबाद एक प्राचीन नगर है, उसके बाद इसका एक गौरवशाली इतिहास है, गंगा और यमुना नदियाँ यहाँ मिलती हैं, यह शिक्षा का केंद्र है। कितना आसान आया था, कितना आसान बोर्ड में पूछा गया था, ऐसे ही बोर्ड में पूछे भी जाते हैं, इसलिए आप लोगों से उम्मीद की जाती है आप लोग अच्छे से तैयारी करते चलें, तो इसको बना लेंगे, ऐसी मैं उम्मीद कर रहा हूँ। राइट एन एप्लीकेशन टू द हेड मास्टर ऑफ योर स्कूल टू प्रोवाइड फैसिलिटीज़ ऑफ इवनिंग गेम्स। तो इवनिंग गेम्स के लिए आप लोगों को क्या करना है, फैसिलिटी प्रोवाइड कराने के लिए कहना है अपने प्रधानाचार्य जी से, हेड मास्टर जी से। तो अच्छे से समझ के चलें, कई बच्चे क्या करते हैं यहाँ पर राइट एन एप्लीकेशन टू द हेड मास्टर, तो टू द प्रिंसिपल ना होकर टू द हेड मास्टर होगा। इसको अच्छे से समझ लीजिए, अगर आप लोग बना रहे हैं एप्लीकेशंस बना के लिख रहे हैं तो हेड मास्टर को लिखना है, ना कि प्रिंसिपल सर को, तो ध्यान से समझते चलें। उसके बाद अगर आपको नहीं आती एप्लीकेशन तो आप लोग लेटर भी लिख सकते हैं, राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड इन्वाइटिंग हिम अटेंड टू योर बर्थडे पार्टी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पढ़ सकते हैं, अगर आपको आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता है तो इसकी बजाय आप लोग एप्लीकेशन प्रेफर करें तो ज़्यादा अच्छा है। उसके बाद राइट ए कंपोजिशन ऑन वन वर्ड ऑफ द फॉलोइंग, वन of the following topics in about 75 words, point are given below for each of the topic to develop the composition। ध्यान दीजिएगा, कभी कभी स्टूडेंट क्या करते हैं, बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग में लिख देते हैं, लॉन्ग में करने की कोई आवश्यकता नहीं, 75 वर्ड्स लिखा है तो आप लोग 75 वर्ड्स में ही अपने उत्तर को कंप्लीट करने का प्रयास करें। यहाँ पर क्या लिखा है इसको समझा देता हूँ, इन्हीं हेडिंग्स के अकॉर्डिंग आप लोग अपना ऐसे कंप्लीट करें। एन इंडियन फार्मर, सम कॉमन हेडिंग्स आर दिए, इंट्रोडक्शन, हिज ड्रेस, हिज हाउस, हिज एजुकेशन एंड एंजॉयमेंट, एंड लास्ट इज हिज लाइफ एंड चेंजिंग। तो ऐसे ही आप लोगों को करना है, अगर नहीं आता हिस्टोरिकल बिल्डिंग करें। इंट्रोडक्शन का मतलब होता है, आप लोगों ने प्रस्तावना पढ़ा होगा हिंदी में, बिल्कुल इसी तरह से यहाँ पर बताना है कि किस हिस्टोरिकल बिल्डिंग के बारे में आप लोग बताने जा रहे हैं। Who built it and why, its place and situations, its attraction, and the last one is important। ये टॉपिक्स आप लोगों को बोर्ड के द्वारा दिए जाते हैं, इसी टॉपिक से आधार पर आप लोगों को कंप्लीट करना है। इसके बाद सी में आप लोगों से पूछा जा रहा है द रेनी सीजन, अगर आप लोगों को रेनी सीजन्स का ऐसे याद है, कंपोजिशन याद है तो अच्छी बात है। इंट्रोडक्शन, हाउ मेनी सीजन्स आर देयर इन योर कंट्री, इट्स पीरियड टाइम आप लोगों को बताना है, बिगिनिंग एंड एंड बताना है। व्हाट डू पीपल डू ड्यूरिंग फ्लड्स, यहाँ पर फ्लड सीन्स आप लोगों ने देखा होगा, बड़े बड़े बाढ़ आप लोगों ने देखे होंगे, तो उसी से रिलेटेड यहाँ पर आप लोगों को बताना है। फूड एंड फ्रूट्स ऑफ द सीजन आप लोगों को बताना है, कहाँ पर कैसा सीजन होता है, कैसा फूड और फ्रूट्स मिलते हैं। उसके बाद उपसंहार, कंक्लूजन कंप्लीट करके बताना है। लास्ट क्वेश्चन आप लोगों के बोर्ड के एग्जाम में, चाहे हाफेली हो चाहे बोर्ड का एग्जाम हो, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली, आप लोगों को अच्छे से ध्यानपूर्वक पढ़ना है। और इसी टॉपिक से रिलेटेड, इसी पैसेज से रिलेटेड, इसी
जो यहाँ पर दिया है गद्यांश दिया है, इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। 3-3 नंबर का होता है, 6 अंक आप लोगों को मिलते हैं अगर आप लोग सही आंसर लिखते हो। इसी तरह से अगला जो नेक्स्ट पेपर आ रहा है वो अगले अगले साल का था पेपर। सेक्शन बी मैं बता देता हूँ इसी प्रकार से। अगला है, तैयारी करते चलें। डू एज इंडिकेटेड अगेंस्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला है इन इवनिंग प्ले फुटबॉल वी द, तो क्या होगा, फ्रेम अ करेक्ट सेंटेंस बाय द रीऑर्डरिंग वर्ड, रीऑर्डर करेंगे आप लोग। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन बी है, डिड यू लॉक द फ्रंट डोर। उसके बाद क्या करना है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा लगा हुआ है, माय मदर आज। फिर से देख लीजिए जो क्वेश्चन दे दिया गया है वो कैसा है, इंट्रोगेटिव में है, इसलिए ध्यान से समझ के करिएगा। कभी कभी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो ध्यान से समझना है आप लोगों को। यही चीज़ यहाँ मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ द डायरेक्ट इनडायरेक्ट दे दिया है नरेशन में। उसके बाद क्वेश्चन नंबर इसी का आता है सी पार्ट में, ही हैज़ आंसर्स ऑल द क्वेश्चंस, चेंज करना है पैसिव वर्ब में, तो ही हैज़ आंसर्स ऑल द क्वेश्चंस, तो सारे क्वेश्चंस के जवाब दे दिए। आंसर्ड है इसलिए ध्यान दीजिएगा, हैज़ आंसर्ड है तो हैज़ और हैव ये ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर बात की जा रही है प्रेजेंट परफेक्ट की, ये चेंज होता है किस चीज़ में ये आप लोगों को बताना है। अगर चेंज होता है तो अच्छी बात है, नहीं चेंज होता है तो अपने अकॉर्डिंग इसको करना है, कैसे करना है ये आप लोग अच्छे से जानते हैं। उसके बाद डी में है, ही डैश इन दिल्ली सिंस 1998, तो सिंस लगा हुआ है तो ही डैश इन दिल्ली सिंस 1998, इसलिए आप लोगों को याद आ रहा होगा यहाँ पर सिंस और फ्रॉम की बात की जा रही है, सिंस और फॉर की बात की जा रही है, तो ये कौन सा सेंटेंस होता है, कौन सा टेंस है, ये आप लोगों को अगर याद है तो अच्छी बात है। उसके बाद 11th का ए में देख लेते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट प्रपोजिशंस। यहाँ पर प्रपोजिशंस वर्ड भरना है आप लोगों को। द रिंग इज मेड डैश गोल्ड, जो रिंग थी, जो अंगूठी थी वो बनी हुई थी किसकी, गोल्ड की बनी हुई थी। ये आप लोगों को प्रीपोजिशन यहाँ पर सही ढंग से भरना है। उसके बाद बी में कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस करना है कंप्लीट। ही एडमिटेड दैट, आगे अपने हिसाब से भरें कि सेंटेंस पूरा सही हो जाए। सी में कंप्लीट द स्पेलिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स, यहाँ पर कुछ स्पेलिंग दे दिया गया है, उसको पूरा करना है आप लोगों को, 1 मार्क्स उसके दिए जाते हैं। तो पहला क्या है, फ्रॉक हो सकता है, ये अच्छी बात है, आप लोग समझ रहे हैं। क्रूएल हो सकता है, ये भी आप लोग समझ गए होंगे। पंक्चुएट द फॉलोइंग यूजिंग कैपिटल लेटर्स, ही सेड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा लगा के, विल यू हेल्प मी, और शैल आई आस्क समवन एल्स, ऐसा कुछ दिया है, इसको कंप्लीट करना है आप लोगों को। उसके बाद ट्रांसलेट इन द फॉलोइंग टू इंग्लिश, तो यहाँ पर हिंदी का अंग्रेजी बनाना है। नई दिल्ली भारत की राजधानी है, भारत के राष्ट्रपिता और भारत के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री नई दिल्ली में रहते हैं। नई दिल्ली में लाल किला और कुतुब मीनार प्रसिद्ध ऐतिहासिक इमारतें हैं। प्रगति मैदान और अप्पू घर यहाँ के आकर्षण केंद्र हैं। ये आप लोगों से पूछा जा रहा है, देखिए कितना ईजीएस्ट पूछा जाता है बोर्ड के एग्जाम में, आप लोग कंफ्यूज मत रहें, तैयारी अपनी अच्छी रखें, आप लोग भी बोर्ड में अच्छे नंबर गेन कर सकते हैं, क्योंकि पेपर इतना टफेस्ट नहीं आता है। बस आप लोग मेन आंसर्स वहाँ पर गलत कर देते हो जिसमें आप लोगों को पूरे नंबर मिलने थे, बस ग्रामर एरर करके आते हो जिसमें आप लोगों को टीचर पूरे नंबर काट लेता है। इसलिए सही ढंग से सही तरीके से आंसर लगाएं, आंसर लिखें। उसके बाद एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज रिक्वेस्टिंग हिम टू अरेंज रेगुलर इवनिंग गेम्स, अपने प्रधानाचार्य को आप लोगों को रिक्वेस्ट करनी है एक एप्लीकेशन के माध्यम से, टू अरेंज रेगुलर इवनिंग गेम्स। या फिर अगर नहीं आता तो ए लेटर पूछा जा रहा है, राइट ए लेटर टू योर फादर रिक्वेस्टिंग हिम टू अलाउ यू टू गो ऑन एन एजुकेशनल टूर ऑर्गेनाइज बाय योर कॉलेज एंड ऑल्सो सेंड 2000 रुपीज़ फॉर इट। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद राइट एंड कंपोजिशन, यहाँ पर कंपोजिशन करना है आप लोगों को। ऑफ द वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स एंड अबाउट 60 वर्ड में कंप्लीट करना है। पॉइंट्स आप लोगों को दिए गए हैं, इन्हीं पॉइंट्स पे ही आप लोगों को करना है। पहला जो कंपोजिशन है, अ वेडिंग सेरेमनी अटेंडेड बाय यू। सेकंड है अर्ली मॉर्निंग सीन इन पब्लिक पार्क। लास्ट है माई बेस्ट फ्रेंड। समझ लीजिए, माई बेस्ट फ्रेंड अगर आता है तो आपकी किस्मत बहुत अच्छी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप इसको तैयार कर लें। रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। यहाँ पर कुछ क्वेश्चन से इसी रिलेटेड पैसेज से, तो अच्छे से इसको तैयार करके लिखें, ध्यानपूर्वक लिखें। अगर आप लोगों को वीडियो तेज़ लग रही है तो आप लोग इसको धीमे भी कर सकते हैं, आप लोग जानते ही होंगे सेटिंग में जाके इसका प्लेबैक जो होता है इसको थोड़ा सा धीमे कर सकते हैं। नेक्स्ट ईयर का पेपर बता देता हूँ, अगले साल जो पेपर पूछा गया था उसको भी मैं समझा देता चल रहा हूँ। नेक्स्ट है, डू एज इंडिकेटेड अगेंस्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग। सेक्शन बी में पहला क्वेश्चन, द क्रो क्लेवर इज अ वेरी बर्ड, तो इसको फ्रेम करना है सही ढंग से, रीअरेंज करना है, रीऑर्डरिंग द वर्ड्स, सही से सेंटेंस बना के आप लोगों को तैयार करके अपनी कॉपी में लिख लेना अच्छे से। इसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड है, द टीचर सेड टू द बॉय गिव मी योर बुक। द टीचर सेड टू द बॉय, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, गिव मी योर बुक, तो ये तो आप लोग कर लोगे, गिव मी योर बुक। अब आप लोगों को याद आ रहा होगा, द टीचर कहता है गिव मी योर बुक, तो यहाँ पर आप लोगों को ध्यान आ रहा होगा
कोई ना कोई रिक्वेस्ट कर रहा होगा या फिर ऑर्डर दे रहा होगा या फिर एडवाइस दे रहा होगा, ऐसा कुछ कहा जा रहा है। तो याद आ गया है कि सेड टू किस में चेंज होगा, ऑर्डर में, रिक्वेस्टेड में या फिर एडवाइस में। ये आप लोगों को पढ़ाया गया होगा, ऐसा मैं उम्मीद करके चल रहा हूँ। डायरेक्ट इनडायरेक्ट अच्छे से समझ लें क्योंकि ये आप लोगों को नंबर पूरे दिलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड है, द हंटर शॉट द टाइगर, इसको चेंज करना है पैसिव वॉइस में। शॉट है, सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब है, तो टाइगर को शूट किया गया, द टाइगर वॉज शॉट द हंटर बाय द हंटर। तो अपने हिसाब से इसको सही कर लें ध्यानपूर्वक। नेक्स्ट है, ही सोल्ड ऑफ हिज हाउस लास्ट मंथ एंड डैश आ न्यू वन। यहाँ पर लिखा है बिल्ड, तो आप लोगों को बिल्ड की सही फॉर्म ऑफ द वर्ब यहाँ पर यूज़ करनी है, इसलिए अच्छे से प्रिपेयर करें। अगर कहीं कोई क्वेश्चन गलत है तो अपने सब्जेक्ट टीचर से ज़रूर पूछें, ऐसा मैं उम्मीद करके चल रहा हूँ। कोई भी डाउट है सब्जेक्ट टीचर से ज़रूर पूछें, मुझसे ज़रूर पूछें, मैं भी बताने का प्रयास करूँगा पूरा, लेकिन अपने सब्जेक्ट टीचर से इस समय ज़रूर पूछें क्योंकि अगर आपका हाफ ईयरली एग्ज़ाम है तो आंसर जो नंबर है उसी को देना है, उससे ज़रूर कंसल्ट करें कि इसमें क्या होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 का पहला, चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन टू फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ पर प्रीपोजिशंस यूज करनी है। आई एम प्राउड डैश माई सन, तो आई एम प्राउड ऑफ यू ऐसा आपने सुना होगा, तो यहाँ पर क्या होगा, आई एम प्राउड टू माई सन होगा, आई एम प्राउड विद माई सन होगा, आई एम प्राउड ऑफ माई सन होगा। क्या होगा आप लोग जानते हैं क्या होगा, डू नॉट स्मोक बिकॉज डैश। कंप्लीट द अबव गिवन सेंटेंसेस, आप लोग सेंटेंस पूरा करना है। क्वेश्चन नंबर 11 के थर्ड में दो यहाँ पर वर्ड दिए हैं, इसको पूरा करना है। सॉरी थोड़ा सा मैंने पूरा कर दिया था, तो पहला प्रेयर था, दूसरा स्टूडेंट था, ऐसा आप लोग कर सकते हैं अपने ही पेपर में। पंक्चुएट द फॉलोइंग यूजिंग कैपिटल लेटर्स व्हेन एवर नेसेसरी। द मास्टर सेड टू द सर्वेंट व्हाट डू यू से। इसको आप लोग जैसे डायरेक्ट इनडायरेक्ट लिखते हैं बिल्कुल उसी तरह से यहाँ पर डायरेक्ट फॉर्म में लिखना है, सही ढंग से लिखना है। द का टी कैपिटल होगा, बाकी मास्टर सेड टू द सर्वेंट कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, वॉट का डब्ल्यू कैपिटल कर सकते हैं। डू यू से के बाद क्वेश्चन मार्क जरूर लगाएं, और फुल स्टॉप के बाद, फुल स्टॉप तो अंदर से रहेगा, उसके बाद इन्वर्टेड कॉमा बाहर जरूर लगाएं। ट्रांसलेट द फॉलोइंग इनटू इंग्लिश। ईश्वर चंद्र विद्यासागर एक योग्य अध्यापक थे। कई विद्यार्थी उनके पास आते थे। एक वृद्ध पुरुष उनके पास पढ़ने आया। विद्यासागर ने उन्हें पढ़ने का वचन दिया, किंतु बूढ़े को व्याकरण कठिन लगती थी। विद्यासागर ने विद्यार्थियों की सुविधा के लिए व्याकरण की एक पुस्तक लिखी। ये सेंटेंस आप लोगों से पूछा गया है, इसको अच्छे से लिखें और आगे देख लेते हैं। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन है एप्लीकेशन के माध्यम से आप लोगों से पूछा जा रहा है। राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज। रिक्वेस्ट करना है उनको, हिम टू मेक अ रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ इवनिंग गेम्स इन द कॉलेज। या फिर अगर ये नहीं आता है, देखिए कितनी मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, इसको अच्छे से प्रिपेयर करें। इवनिंग गेम्स के बारे में जरूर पूछता है, इसकी तैयारी जरूर करें। राइट अ लेटर टू इंजीनियर टू द इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट रिक्वेस्टिंग हिम टू अरेंज फॉर द प्रॉपर लाइटनिंग इन योर लोकेलिटी। तो या तो लेटर लिखें या एप्लीकेशन लिखें, और एप्लीकेशन मोस्टली कॉमन हर एक प्रैक्टिस पेपर में आप लोगों के सामने दिखाई दे रही है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लें। राइट अ कंपोजिशंस वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस टॉपिक्स इन अबाउट 75 वर्ड्स, पॉइंट आर गिवन बिलो इन द डेवलप द कंपोजिशन। तो पहला है द मोस्ट मैन, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको अच्छे से तैयार कर लें। इंट्रोडक्शन, हिज वर्क, हिज यूनिफॉर्म, हिज सैलरी एंड हिज कंडीशन, लास्ट इन हिज कंक्लूजन। द बुक यू लाइक मोस्ट, कौन सी किताब आपको सबसे ज़्यादा पसंद है। 4-5 टॉपिक्स हैं, इसी से रिलेटेड आप लोगों को कंप्लीट करना है इस हिस्से को। नेम ऑफ द बुक एंड द ऑथर, थीम ऑफ द बुक एंड इट्स लैंग्वेज एंड स्टाइल एंड द रीजन्स फॉर लाइकिंग इट एंड लास्ट इज कंक्लूजन ज़रूर लिखें। माई फादर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको तैयार कर लें। इंट्रोडक्शन, हिज ड्रेस एंड बिहेवियर, तीसरा है हिज क्वालिटीज़, फोर्थ है डेली लाइफ, लास्ट है कंक्लूजन, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली करने के लिए आता है, और इसी पैसेज से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस होते हैं, इसको आप लोगों को भरना होता है। इसको मैं दे देता हूँ, नीचे क्या लिखा है समझ लेता हूँ। वाई आर द पीपल अफ्रेड टू द न्यू थिंग्स, ये आप लोगों को आंसर इसी पैसेज में ही मिलेगा। मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप लोग एंड तक वीडियो जरूर देखते चलें। थोड़ी वीडियो बची है, सारे प्रैक्टिस पेपर जो बोर्ड के एग्जाम में पूछे गए कुछ ही सेक्शंस के मैंने पूरे यहाँ पर रख दिए गए हैं, जिससे आप लोग अच्छे से प्रिपेयर कर लें। डू एज इंडिकेटेड अगेंस्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, यहाँ पर फिर से वही नेक्स्ट पेपर है। 10 क्वेश्चन नंबर 10 का फर्स्ट, स्टैंड्स बैंक द ऑन ऑफ ताजमहल द आगरा इन यमुना, ऐसा फ्रेम सेंटेंस करने के लिए आया है। रीऑर्डरिंग वर्ड करना है, आप लोगों को सही सेंटेंस बनाना है फर्स्ट में। सेकंड में वी शुड एडमायर द फ्रीडम फाइटर्स, चेंज करना है,
पैसिव वॉइस में अच्छे से पैसिव वॉइस में कंप्लीट करें, कन्वर्ट करें। मैं उम्मीद करके चल रहा हूँ आप लोग तैयारी अच्छी होगी तो आप लोग सही से करते चल रहे होगे। द बॉयज सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा विल द टीचर नॉट टीच अस टुडे। इन्वर्टेड कॉमा क्लोज है यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड के बाद, क्वेश्चन मार्क के बाद चेंज करना इनटू इनडायरेक्ट स्पीच में। ध्यान दीजिएगा, इंट्रोगेटिव के लिए आप लोग याद आ रहा होगा, सारे नियम जरूर याद करके जाएं, समझ के जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये बोर्ड का पेपर है जो आप लोगों को सॉल्व कराया जा रहा है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ इससे आप लोग अच्छे से तैयारी जरूर कर लेंगे। माई ब्रदर एंड हिज फ्रेंड्स डैश टीवी फॉर 2 hours, यूज करेक्ट फॉर्म ऑफ द वॉच। यहाँ पर एक वर्ब दे दी गई है, इसको आप लोगों को सही फॉर्म में यहाँ पर भरना है। फॉर 2 hours लगा हुआ है, इसलिए ध्यान दीजिएगा हेल्पिंग वर्ब के साथ वॉच का इस्तेमाल कीजिएगा, अन्यथा आपका उत्तर गलत माना जाएगा, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब नहीं लग के आती है, आप लोगों को खुद लगानी पड़ती है। क्वेश्चन नंबर 11 का ये, चूज द करेक्ट प्रीपोजिशंस फ्रॉम द वंस गिवन बिलो इन द सेंटेंसेस, फिल इन द ब्लैंक्स। सीता हैज़ बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर, ये तो आप लोगों को पता ही होगा, सिंस लास्ट नाइट। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस, क्या करना है, कंप्लीट करना है फॉलोइंग सेंटेंसेस को। नो सूनर डिड द बेल रिंग डैश, आगे क्या होगा ये आप लोगों को प्रॉपर भरना है। कंप्लीट द स्पेलिंग, 2 स्पेलिंग यहाँ पर दे दी गई हैं, कंप्लीट करना है। तो क्या लगता है, डिसिप्लिन लिखा है तो अच्छी बात है। नेक्स्ट बिलीव लिखा है तो ये भी अच्छी बात है कि आप लोगों को देख के ये आंसर्स याद आ गए, बस स्पेलिंग लिखने में मिस्टेक मत कीजिएगा, नंबर पूरे मिलेंगे। पंक्चुएट द फॉलोइंग यूजिंग कैपिटल लेटर वेन एवर वेर एवर नेसेसरी। द टीचर सेड टू द बॉयज़ हैव यू कंप्लीटेड योर होमवर्क, बिल्कुल डायरेक्ट फॉर्म में लिखा हुआ है, कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, टी कैपिटल कर दीजिए। द टीचर सेड टू द बॉयज़, कॉमा लगाइए और इन्वर्टेड कॉमा लगाइए। हैव यू कंप्लीटेड योर होमवर्क, क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए फुल स्टॉप के बाद, उसके बाद इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कर दीजिए, बिल्कुल सही आंसर है आपका। उसके बाद ट्रांसलेट द फॉलोइंग इनटू इंग्लिश। वृक्ष हमारे देश की अमूल्य निधि हैं और वृक्ष हमें केवल ईंधन व फल ही नहीं देते, बल्कि वे हमें इमारती लकड़ी भी देते हैं। इसे हमें अधिक से अधिक पेड़ लगाना चाहिए, अनावश्यक रूप से पेड़ों को नहीं काटना चाहिए। अगला है, राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज रिक्वेस्टिंग टू ग्रांट यू 5 days लीव एज यू अटेन द मैरिज ऑफ योर सिस्टर। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको भी अच्छे से प्रिपेयर कर लें। क्वेश्चन नंबर 13 में आप लोगों से एप्लीकेशन लिखने के लिए पूछता है। उसके बाद एक लेटर आता है, राइट अ लेटर टू योर फादर टू सेंड 500 रुपीज़ फॉर द परचेज ऑफ अ न्यू बुक। डू नॉट राइट योर नेम एंड द प्लेस, कभी मत लिखें अपना नाम और अपना प्लेस, किसी भी एप्लीकेशन हो चाहे लेटर हो, ऐसा कुछ भी मत करें जो बोर्ड में गलत माना जाता हो। अच्छे से प्रिपेयर करके जाएं। क्वेश्चन नंबर 14, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, राइट ए कंपोजिशन लिखने के लिए आता है, 60 वर्ड में कंप्लीट करना है। टॉपिक्स आपको दिए गए, एन आइडियल स्कूल, जैसा कि आपका स्कूल है उसी से रिलेटेड आप लोग अपनी बातें लिखें। नेम एंड सिचुएशंस, बिल्डिंग, लाइब्रेरी, प्लेग्राउंड्स, टीचर, एंड द लास्ट वन इज कंक्लूजन। बी है अ पुलिसमैन, इंट्रोडक्शन, हिज यूनिफॉर्म, यूजफुलनेस, हिज प्लेस एंड स्टेटस इन द सोसाइटी, एंड द लास्ट इज कंक्लूजन। जरूर लिखा करें, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर टॉपिक नहीं भी है तब भी कंक्लूजन और इंट्रोडक्शन जरूर लिखें। माई हॉबी, अपनी हॉबी के बारे में लिखें, इंट्रोडक्शन दें, व्हाट इज़ माई हॉबी, what pleasure do I get from it, and what benefit do I get from it, and the last is conclusion. Last question, read the following passage carefully and answer the questions these theorem. तो these are the paragraphs, और इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आप लोगों को दिए गए हैं, इसके आंसर्स आप लोगों को इसी पैराग्राफ में मिलेंगे। ऐसे आप लोगों के एग्जाम में पूछा जाता है और मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग ये सारे कंप्लीट करते चलोगे। अब जो आ रहा है सेक्शन बी, अब जो पेपर आ रहा है ये मेरा प्रैक्टिस पेपर है, इसको आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस के रूप में समझ सकते हैं। क्वेश्चन सामने दिखाई दे रहा है, डू एज इंडिकेटेड, अगेन सीज द फॉलोइंग सेंटेंसेस। ये प्रैक्टिस पेपर है, इसमें आप लोगों को बोर्ड के अकॉर्डिंग कुछ नहीं मिलने वाला, यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस मिल जाएंगे जो आप लोगों की हेल्प करेंगे बेटर। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, बेटर इज देन क्योर प्रिवेंशन, फ्रेम द करेक्ट सेंटेंसेस बाय रीऑर्डरिंग द वर्ड, इसको अच्छे से रीऑर्डर करें। सेकंड, ही गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग, इसका नेगेटिव आपको बनाना है। माई सिस्टर सैंग अ सॉन्ग, इसका इंट्रोगेटिव बनाइए। हैव रवि एंड शालिनी अराइव्ड, इसका फॉर्मेटिव करिए। तुलसीदास रुट रामचरितमानस, इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करिए। और नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, माई फ्रेंड सेड टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, आई शैल लीव दिस प्लेस टुनाइट, इसको इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करिए। क्वेश्चन नंबर 7, द पुलिस मैन रैन डैश द थीफ, फिल इन द प्रेपोजिशंस, क्या लगाओगे आप लोग, ये आप लोगों को पता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिड यू डैश द क्लास यस्टरडे, फिल द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब अटेंड, तो यहाँ पर वर्ब दे दिया गया, अटेंड की फॉर्म सही लगानी है आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ यू डू नॉट वर्क हार्ड, कंप्लीट करिए सेंटेंस।
उसके बाद कंप्लीट द स्पेलिंग, यहाँ पर नेसेसरी है पहला, और दूसरा विजडम होगा, ऐसा मैं समझ के चल रहा हूँ। पंक्चुएट द फॉलोइंग, द लॉयर सेड व्हाट इज़ योर नेम, द यंग मैन रिप्लाइड माई नेम इज़ रमेश। ट्रांसलेट कीजिए इनटू द फॉलोइंग इंग्लिश। पुस्तकें हमारी सबसे अच्छी मित्र हैं, पुस्तकें हमारे लिए ज्ञान का अच्छा स्रोत हैं, इनसे हमें अच्छी शिक्षाएं मिलती हैं, ये हमें महान व्यक्तियों की जीवन कथाएं बताती हैं, पुस्तकें हमारे विचारों को जीवित रखने का अच्छा माध्यम है, अतः हमें अच्छी पुस्तकों का अध्ययन करना चाहिए। इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लें। राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल रिक्वेस्टिंग हिम टू इशू यू अ ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट। ध्यान दीजिएगा, अगर ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट की जगह कैरेक्टर सर्टिफिकेट आता है तो दोनों में लगभग लैंग्वेज सेम ही रहती है, बस खाली टॉपिक्स का अंतर रहता है। नेक्स्ट है, अगर आपको एप्लीकेशन ना याद हो तो लेटर भी आपके अकॉर्डिंग दिया जाता है। राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड कॉन्ग्रेचुलेटिंग हिम ऑन हिज सक्सेस इन द एग्जामिनेशन ऑफ हाई स्कूल। तो ऐसी लेटर लिखने के लिए आप लोगों से पूछा जाता है। नेक्स्ट है, राइट एन एसे ऑफ योर फॉलोइंग टॉपिक इन अबाउट 60 वर्ड, अ पुलिसमैन, अ विजिट टू अ जू, पोल्यूशन, एंड द लास्ट वन इज एनी मैच यू हैव सीन। तो पुलिसमैन और पोल्यूशन, जो पुलिसमैन है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर तैयार करें। माई बेस्ट फ्रेंड जरूर तैयार करें, माई बेस्ट टीचर जरूर तैयार करें, एन आइडियल स्कूल जरूर तैयार करें। दीज आर द कॉमन कंपोजिशन जो हमेशा बोर्ड के एग्जाम में भी पूछे जाते हैं और आप लोगों के हाफेली एग्जाम में भी पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर देम फॉलोइंग क्वेश्चंस। यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस पूछे गए इसी पैराग्राफ से रिलेटेड, और मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग पैराग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चंस के जवाब जरूर दोगे, ऐसा मैं उम्मीद करके चल रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेक्शन बी, नेक्स्ट पेपर का ये क्वेश्चन है, आप लोग इसकी भी तैयारी कर लें। लास्ट पेपर है, मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप लोगों ने एंड तक वीडियो देखी है तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो गई होगी, ऐसा मैं उम्मीद करके चल रहा हूँ। हैज़ माई बुक टेकन हु, क्वेश्चन मार्क लगाए, इसी को फ्रेम अ करेक्ट सेंटेंस बाय रीऑर्डरिंग द वर्ड्स। अच्छे से तैयार करें। शी ऑलवेज गोज़ टू टेम्पल, सी ऑलवेज गोज़ टू टेम्पल, चेंज करना इसको नेगेटिव में। उसके बाद थर्ड में दे हैव बीन डैश और ब्रैकेट में प्ले लिखा है फुटबॉल सिंस इवनिंग, इसको सही से प्ले की कौन सी फॉर्म ऑफ द वर्ब लगेगी और क्या इसमें कोई हेल्पिंग वर्ब लगी है? जी हाँ, हेल्पिंग वर्ब लगी है, हैव बीन। तो हैव बीन के बाद क्या लगता है, प्ले की कौन सी फॉर्म यहाँ इस्तेमाल होगी, ये आप लोगों को भरना है। उसके बाद ही सेड टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, एलास आई एम, र्यून और फुल स्टॉप के बाद इन्वर्टेड कॉमा क्लोज है तो एलास है। तो अच्छे से समझिए, इसको सही से इनडायरेक्ट स्पीच में बनाएं। उसके बाद 11th का ये, चूज द करेक्ट प्रीपोजिशंस फ्रॉम द गिवन क्वेश्चंस, यहाँ पर बिलो इन द सेंटेंसेस टू द फिल इन द ब्लैंक्स। ही वॉज मेड अवेयर डैश डेंजर, विद लगाएंगे आप कि फॉर लगाएंगे कि फ्रॉम लगाएंगे कि ऑफ लगाएंगे, ये आप लोगों को प्रीपोजिशन के तौर पे यहाँ पे इस्तेमाल करना है। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस, इट इज़ इम्पॉसिबल टू डैश, तो क्या लगा देंगे जिससे ये सेंटेंस पूरा कंप्लीट हो जाए। उसके बाद सी में पूछा गया है कंप्लीट द स्पेलिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड, तो पहला फ्रॉक है एंड द लास्ट इज डिसीव है, जो आप लोगों ने पढ़ा था। स्पेलिंग सही से समझ लें, कई स्पेलिंग ऐसी आती हैं जैसे रिसीव है, डिसीव है, इसी तरह की स्पेलिंग कई बच्चे गलत करके आते हैं। उसके बाद पंक्चुएट द फॉलोइंग यूजिंग कैपिटल लेटर वेयर एवर नेसेसरी। व्हाट इज़ योर नेम, आस्क्ड माय सीनियर, आई रिप्लाइड माय नेम इज़ रोहित। तो रोहित का आर ये कैपिटल जरूर कर दीजिएगा, नाम जितने भी हैं कैपिटल लिखिएगा। आई स्मॉल लेटर में कभी नहीं होता, इसको कैपिटल लेटर में लिखिएगा, और सेंटेंस का पहला वर्ड हमेशा कैपिटल फॉर्म में होता है। उसके बाद आप लोगों से क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा जा रहा है ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश ऑफ द फॉलोइंग। तो भारत तेजी से उन्नति कर रहा है, यह एक प्रगतिशील देश है, जनसंख्या और बढ़ती कीमतें बड़ी समस्या है, यदि हम नियंत्रित कर लें तो हमारा देश महान बन सकता है। ये ट्रांसलेट करने के लिए आप लोगों से पूछा गया है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 जिसमें पूछा जाता है राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल और रिक्वेस्टिंग हिम टू चेंज योर सब्जेक्ट। ये भी इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको भी अच्छे से प्रिपेयर कर लें। राइट अ लेटर टू योर फादर इन्फॉर्मिंग हिम अबाउट योर रिजल्ट, तो इन्फॉर्म करना है अपने पिताजी को योर रिजल्ट के बारे में, तो तैयार कर लें अच्छे से। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 राइट ए कंपोजिशन वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स इन अबाउट 60 वर्ड, पॉइंट ऑफ हेल्प आर गिवन बेलो फॉर ईच टॉपिक टू डेवलप द कंपोजिशन। तो यहाँ पर टॉपिक्स जो दिए गए हैं इन्हीं टॉपिक से रिलेटेड ही कंपोजिशन को कंप्लीट करें। एन आइडियल टीचर, उसके बाद
अ पुलिश मैन एंड द लास्ट वन इन द फिल्म यू हैव सीन लास्ट, या आखिरी फिल्म जो आपने देखी लाइक मोस्ट पसंद की वो लिखिए। टॉपिक दे दिए गए हैं। उसके बाद यहाँ पर पैराग्राफ है, उसी से रिलेटेड यहाँ पर कुछ क्वेश्चन है, उसको आप लोगों को कंप्लीट करना है। और ये लास्ट पैसेज था और लास्ट पेपर का सेट पेपर था, और मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पूरा समझ में आ गया होगा। धन्यवाद पूरी वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का।